बिहार में जातिगत जनना जो है वो अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दी। कैबिनेट में कल ही ये पास हो गया और अब जातिगत जनना को लेकर बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप यानी कि विपक्ष ये बोल रहा है कि हमारे कहने पर सरकार झुक गई, लालू जी का फैसला था तो सरकार झुक गई। राहुल गांधी अपने क्रेडिट ले रहे हैं और अगर बिहार में बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो है अपना क्रेडिट ले रहे हैं। अब देखिए, जातिगत जनना तो लागू तो हो गई, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है वो जश्न मनाते दिखे। कुछ तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। देखिए, तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता लोग, पार्टी के प्रवक्ता लोग किस तरीके से जो है ये जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं, मिठाइयां खिलाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहना है कि अब केंद्र में जो है जातिगत जनना को मंजूरी मिली तो हमारे कारण मंजूरी मिली, हमने ही ये मुद्दा उठाया। बकायदा तेजस्वी यादव ने इसको लेकर जो लिस्ट भी दिखाई, वो लिस्ट भी जो है हम आपको दिखाएंगे उनका बयान, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको लेकर जो है खूब जातिगत जनना को लेकर जो है काफी ज्यादा जश्न राजद कार्यालय में मनाया गया, भाजपा कार्यालय में भी मनाया गया, क्योंकि भाजपा की तो सरकार है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये चीज कहा कि हमारे कहने पर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चुनाव तक ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ अगर चुनाव को लेकर ये किया गया है तो हम वो फैसला भी देखेंगे कि चुनाव के बाद क्या रिपोर्ट को कचरे में डाल दिया जा रहा है, जो रिपोर्ट निकल कर आई है उस रिपोर्ट का क्या किया जा रहा है, हम इन सब चीजों को देखेंगे, हमारी नजर सब पर है। तेजस्वी यादव ने जो है वो चेता दिया है। फिलहाल तेजस्वी यादव जो है वो तस्वीरें हम आपको कुछ आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें जो है आप देखिए, ये जश्न की तस्वीर है, पार्टी कार्यालय की तस्वीर है, किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल ये जो हुआ है तो वो हमारे ही कारण हुआ है और हम लोग ही जो है इसको किए हैं। इसके अलावा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तेजस्वी यादव ने की और ये भी कहा कि जो है ये हमारे कहने पर जो है ऐसा हो रहा है, अगर हम लोग नहीं कहते तो ऐसा नहीं होता। और ये भी कहा गया कि चुनाव तक ही जो है केंद्र सरकार कहीं इसको लागू ना कर रही है, चुनाव के बाद हम सब कुछ पूरा पर्चा चिट्ठा खोलेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट को कचरे में ना डाल दी हो। देखिए, कल ही मोदी कैबिनेट में जाति जनगणना को लेकर मंजूरी मिल गई। तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि देखिए, जहां जदयू एक तरफ बोल रही है कि नीतीश कुमार के सामने भाजपा झुक, नीतीश कुमार की बात मान ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम तो आपको पूरा लिस्ट दिखाए ना, आप तो देखें ना कि कौन कितना किसको मनाया है। यानी कि इस जश्न में कहीं सीएम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ना शामिल हो जाए, क्योंकि आखिर नीतीश कुमार का भी तो फैसला था, ये नीतीश कुमार ने ही जातिगत जनना को लेकर जो है ये सवाल उठाए थे। फिलहाल तेजस्वी यादव की तस्वीर देखिए जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जातिगत जनना जैसे ही कंफर्म हुआ तो तेजस्वी यादव ने आनन फानन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी चीजों का ऐलान कर दिया, बकायदा लिस्ट लेकर हाथों में तैयार थे तेजस्वी। और उसके बाद तेजस्वी ने जो है जश्न मनाया, जो ये जहां पे तेजस्वी का आवास है वहां पर कार्यालय की तस्वीर, वहां पे सब लोग मौजूद थे, इन लोगों के साथ जश्न मनाते दिखे नेता प्रतिपक्ष। और आपको ये भी बताएं कि उसके बाद बड़ा बयान भी दिए, यानी कि एक ही जश्न मना रहे हैं चाचा और भतीजा। नीतीश कुमार अपना फैसला बता रहे हैं इसको कि हमारे कारण केंद्र सरकार ने बात मानी, तेजस्वी यादव इसको अपना फैसला बता रहे हैं। अब देखिए, आने वाले दिनों में इन सब जो है केंद्र सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है बिहार को लेकर और कितनी सौगातें दी जाती है बिहार को, ये सब पता चलेगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है। अभी तो बिहार में धीरे धीरे जो है वो बयानबाजियां और तेज हो रही हैं, जब सीट बंटवारे होंगे तब भी बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा, तब भी जो है कई पेच फंसेंगे। लेकिन फिलहाल जातिगत जनना जो है, कल अश्विनी वैष्णव ने जब ब्रीफिंग की मोदी कैबिनेट के बाद तब इसका जिक्र करते हुए बताया और साथ साथ कांग्रेस पे निशाना भी साधा। केंद्र में राहुल गांधी इसका क्रेडिट ले रहे हैं और बिहार में तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं।
फिलहाल अब देखिए जश्न मनाते तेजस्वी की तस्वीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। फिलहाल आप उनका बयान चलिए सुनकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बिहार के अभी और थोड़ा रुकना पड़ेगा। अंतिम मुकाम तक इस लड़ाई को पहुंचाना है। जब तक गरीबों को उनका अधिकार नहीं दिला देते, जब तक वंचित और शोषितों को मुख्यधारा में नहीं ले आते, तब तक ये लड़ाई जो है हम लोगों की चलती रहेगी। और जब तक पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जैसे हमारे दलित भाई, आदिवासी भाइयों का सीटें आरक्षित है पार्लियामेंट के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, जब तक पिछड़े अति पिछड़े भाइयों की सीटों को आरक्षित नहीं करा देते, तब तक हम लोग दम से नहीं बैठे। ये हम लोग के तुर्कों की जीत है, ये हम लोगों के तुर्कों की जीत है, ये समाजवादी नेताओं की जीत है, समाजवाद की जीत है। हम लोगों ने लगातार जो है, हमारे नेताओं ने समय समय पर इसकी लड़ाई, चाहे सड़क हो, सदन हो या कोर्ट कचहरी हो, और आज भी मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारे एजेंडे पर ही भाजपा के और एनडीए के लोगों को नाचना पड़ रहा है। तो ये तो जीत हुई है, लेकिन अभी देखते हैं कि खाली बिहार चुनाव के लिए सिर्फ गुस्सा तो नहीं थोड़ा है कि वाकई में ये करा रहे हैं तो रिपोर्ट का कचरे के ढेर में तो नहीं फेंक रहे हैं। तो हमारी नजर हर एक चीज पे तो शेड्यूल लाइन में क्या नहीं करवा देंगे। अरे भाई, तो हम नए अल्टीमेटम में ना, हमारे ही प्रस्ताव में ना हो गए तो नीतीश जी का आइडिया था कि चलिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का जीत है। नीतीश कुमार ने बिहार से शुरुआत की, उन्होंने सबसे पहले आपको तो हम आर्टिकल दिखाई दिए, आपको ट्वीट दिखा दी, इतिहास और क्रोनोलॉजी बता दी। ये तो 96 में देवगौड़ा जी की सरकार ने, जब लालू जी जनता दल के अध्यक्ष थे, तभी करवा दिया था। लेकिन अटल जी की सरकार, क्योंकि ये हर 10 साल में ही होना था सेंसस, तो एक में होना था, एक का ही देखते हुए निर्णय लिया गया था। एक में जब सेंसस होगा तो इसको इंक्लूड करेंगे। देखिए जी, वाकई में अगर पक्षधर है तो एक शब्द भी हम लोगों ने कई बार हाउस में भी, हाउस के बाहर भी 65% आरक्षण के बारे में बात की, शेड्यूल 9 की बात की। क्यों नहीं नीतीश जी शेड्यूल 9 में डलवा दी? करवाना ना चाहिए। जब भाजपा के लिए क्या करें, हम तो जानना चाहते हैं। उसमें तो भाजपा के लोगों ने मना किया था, प्रधानमंत्री के थे तो भाजपा के लोगों ने मना किया था। और जो मना किया आज उसी के साथ बैठे हुए, उन्हीं के दम पे सरकार चला रहे हैं। तो क्या करेगी जदयू? शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? क्या कैबिनेट, हमारी कैबिनेट 17 महीने की थी, तो सिफारिश हम लोग किए थे कि नहीं किए थे शेड्यूल 9 में डालने? पूछो तो जरा जदयू के नेताओं से। अब जदयू तो आ रहेगी, सब तो भाजपा ही है। कोई भी बयान, कुछ भी नहीं, कुछ तो होना ना चाहिए। शेड्यूल 9 के बारे में आप नहीं बोलते, आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री आते तो क्यों नहीं बोलते? नीतीश जी को कभी सुने उसके बारे में बोलते?